इस शॉप को हम तीनों भाई रन करते हैं, मैं, फहद, वकार, अजीम, और हमारी अब 4th जनरेशन जो है वो भी अब शॉप पे आती है। जैसे मेरा बेटा है बड़ा, वो भी अब इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है कि भाई मैं भी ये काम सीखना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। जब पार्टीशन के बाद माइग्रेट किया तो जाहिर बात है वहाँ यहाँ पर आके कोई ना कोई हुनर सीखना था, कोई ना कोई काम तो करना ही था। अब्बू की उम्र उस वक्त थी 8, 9, 10 के बीच के अंदर। तो अब्बू ने जो है वो एक शॉप के ऊपर पहले जॉब करी, 3 साल वहाँ काम करते रहे। फिर एंड के अंदर मतलब जब 1958 के अंदर जब शॉप उन्होंने अपनी शुरू करी तो छोटी सी एक दुकान ली जिसकी वर्थ उस वक्त की 1200-1300 रुपये, और 300 रुपये के औजार लिए उन्होंने, और फिर काम शुरू किया इसका। हारमोनियम रिपेयरिंग के बेसिकली अब्बू स्पेशलिस्ट थे, तो हारमोनियम रिपेयरिंग करते थे। उस वक्त हारमोनियम का बहुत अच्छा वक्त था, बहुत लोग रिपेयर कराने आते थे और रिपेयरिंग वाले भी कम थे। जिस तरह से वालिद साहब हमारे मेहनत करते गए उन्होंने आगे काम बढ़ाते गए, मगर अब म्यूजिक का जो सूरत हाल थी उस वक्त बहुत अच्छी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता म्यूजिक कम भी होता गया, अब नए बच्चे जो बहुत कम इसके ऊपर जो है वो आते। शौक है सबको, ये ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ शौक नहीं, शौक सबको है, मगर उस महंगाई को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। गिटार की वर्थ जो थी, जब 14 साल पहले 15 साल पहले हमने इंपोर्ट अपनी शुरू करी तो हमें अंदाजा हुआ कि गिटार उस वक्त 2000-2200 रुपए का चाइना से मिलता था, यहाँ पे 3000 का रिटेल होता था, 2500-2600 के बीच के अंदर जो है वो उसकी होलसेल थी। अब गिटार मुश्किल से वहां से 5,500 से 6,000 रुपए का पड़ रहा है, 7,000 का आप लगा लें, मगर यहाँ उतरने के बाद उस पर जब 16,000 रुपए टैक्स लगेगा, किस तरह से बताएं कि भाई कीमत इतनी बढ़ गई। अब ग्राहक कहता है यार ये तो बहुत महंगा हो गया, मेरी रेंज से बाहर हो गया। कितने लोग ऐसे हैं जो आते हैं मगर पैसों की कमी की वजह से वापस चले जाते खाली कि इसको लग्जरी आइटम में डाल दिया। लग्जरी आइटम के अंदर वो चीजें डाली जाती हैं जो उम्रा मतलब एक हमारी एलीट क्लास है वो लोग यूज करते हैं। जिन बच्चों को शौक उठ रहे हैं उनके माँ बाप कहते हैं भाई हमारा बस 1% एज है, हम इतना दे सकते हैं, आप जाके देख लें इसके अंदर आपका शौक पूरा हो जाए। तो जब वो शॉप तक आते हैं तो नहीं हो सकता, कीमत में नहीं आता। ये एलीट क्लास का शौक नहीं है, गरीब का भी है भाई। एक वक्त चल रहा था जिसके अंदर हमारे यहाँ कुछ इदारे चले थे, तो वो हर तरह का बंदा उधर सीखने जा रहा था, वो लोग प्रोवाइड करते थे सामान भी, और बच्चा खुद भी खरीद लिया करता था। सबसे मतलब उस वक्त ज्यादा चलने वाला आइटम और आज भी वो गिटार। अब गिटार इतनी महंगाई के ऊपर चल रही है कि वो इदारे भी अब सपोर्ट नहीं कर पा रहे। वो खुद कहते हैं यार परचेजिंग पावर कम हो गई हमारी, गिटार की एसेसरीज हो गई, ड्रम्स की हो गई, हारमोनियम की एसेसरीज हो गई, हर चीज़ कम महंगी होती है। मगर मेरे पास स्टूडेंट ऐसे भी आते हैं जो अफोर्ड नहीं भी कर सकते थोड़ा बहुत, तो मैं उनसे सारी बातें कंसेशन करके अच्छा चले ठीक है, घंटा एक देना उनको दे देता हूँ कि आप सीखें, इसके अंदर कुछ ना कुछ करें। अगर कुछ करने लगेंगे म्यूजिक में तो अच्छा है, वरना ये शौक फिर यही होता है कि वो सीखने की हद तक रहता है, घर तक मजबूत हो जाता है। ये समझ लें 58 से लेकर अब तक का जितना भी वक्त चल रहा है, हर आर्टिस्ट के साथ हमारा वास्ता रहा है। क्योंकि देखें चाहे वो पॉप सिंगिंग करता हो या वो रॉक करता हो, इवन मरसिया ख्वानी, नोहा ख्वानी, नात ख्वानी, इन सब के अंदर हारमोनियम का यूज़ है। इन सब से हमारा इंटरेक्शन रहता है, राब्ते में रहते हैं। वो भी स्टूडियो पहले सीजन से लेकर 12वें सीजन तक, 13वें सीजन तक सब ईस्टर्न इंस्ट्रूमेंट हमारे पास से, तो डायरेक्टली हमारे राब्ते में होते हैं। क्योंकि जब वो लोग भी सर्च करते हैं या कोई चीज़ देखते हैं तो उनको ओल्डेस्ट म्यूजिक शॉप के अलावा एक रिलायबल बंदा चाहिए, रिलायबल दुकानदार चाहिए, तो फिर वो हमारे पास है।